चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है आपका एस सी आर कहिए या थर्स्टर कहिए। क्या करिए? एस कहिए या थर्स्टर करिए। पुराने समय में लोग उसको थर्स्टर कहते थे, लेकिन अब इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, देखिए एस जो होता है ये बना किसका होता है? सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, ठीक है। और क्या है? यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब इसमें करंट फ्लो होगी, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। इसमें डायरेक्शन करंट जो होगी क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग डीसी स्विच की तरह करते हैं। इसका प्रयोग जो हम लोग क्या करते हैं? डीसी स्विच की तरह करते हैं। ठीक ठीक। अब देखिए इसका जो डायग्राम होता है ऐसा होता है। पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें 4 लेयर होती हैं। इसमें 4 लेयर होती है। पहली होती है पी, दूसरी एन, फिर तीसरी पी, चौथी होती एन। ठीक, इसमें 4 लेयर होती हैं। ठीक, अच्छा इसमें जंक्शन बेटा कितने होते हैं? इसमें टर्मिनल आपके 3 होते हैं। एक होता है आपका एनोड, ठीक, ये वाला टर्मिनल आपका एनोड, ये होता है आपका कैथोड, ठीक, और गेट एक टर्मिनल होता है। ठीक, एक गेट का टर्मिनल होता है। ठीक, ये गेट होता है। ठीक, ओके। इसमें 4 लेयर होती हैं, पीएन। ठीक, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड, गेट। और इसमें जंक्शन कितने होते हैं? 3 होते हैं, J1, J2, J3। इसमें 3 जंक्शन होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग एज अ डीसी स्विच करते हैं। ये आपका यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब इसमें करंट क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। और इसका सिंबल देखिए, ये ऊपर सिंबल दिया है इसका। ठीक, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, और ये आपका गेट हो गया। ठीक, अब देखिए जो एस होता है 3 मोड में काम करता है। ठीक है, किसमें 3 मोड में काम करता है? पहला होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और थर्ड होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक, अब जो काम किस में करता है? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में करता है, जिसमें इसमें क्या होती है? करंट फ्लो होती है। ठीक, ये जो रिप्रेजेंट देखिए, ये देखिए, ये जो मोड है ये आपका कहलाता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। ये जो होता है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है। इसी मोड पे जो होती है आपकी करंट फ्लो होती है। देखिए आप लोग आईटीआई के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों को डीपली नॉलेज नहीं लेनी है, आपको मोटा मोटा जानना है। ठीक है, तो मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एस किस मोड में काम करता है, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है? एस काम करता है। ठीक, अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एस कहाँ प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग हम लोग कंट्रोल एप्लीकेशन में करते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करते हैं, AC टू DC कन्वर्टर्स में करते हैं। ठीक है, AC टू AC कन्वर्टर्स में करते हैं, AC टू DC कन्वर्टर्स में करते हैं, कंट्रोल ऑफ DC एंड AC मोटर्स में करते हैं, HVDC ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, पावर स्विचेस में करते हैं, चोपर में करते हैं, और डुअल कन्वर्टर में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, और इसका प्रयोग एज अ डीसी स्विच हम लोग करते हैं। क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है कि जो एस जो होता है इसका प्रयोग हम किस तरह करते हैं। ठीक, AC स्विच दे देगा या DC स्विच दे देगा, तो आपको किस पे लगाना है? DC स्विच पे। ठीक है,
अब देखिए डायक आ गया। ठीक, देखिए आप लोग जब ड्राइंग का पेपर देंगे उसमें सिंबल्स पूछे जाएंगे, तो इनमें से क्वेश्चंस आपके सिंबल्स इसी के पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए डायक देखते हैं। बाय डायरेक्शनल डिवाइस मतलब इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ठीक है, इसमें कंडक्शन क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में होता है। इसमें क्या होंगी, 4 लेयर होंगी, देख सकते हैं आप। इसमें आपकी क्या है, 4 लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ठीक, और चौथी। इसमें 4 लेयर होती हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक, एक होता है आपका एनोड, एक होता है आपका कैथोड। ठीक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम दूसरा क्या है, ट्रायक विदाउट गेट। इसमें गेट नहीं होता है। ठीक है, इसमें गेट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायक विदाउट गेट। ठीक, और इसमें जंक्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं, J1, J2 एंड J3। ठीक, 2P होते हैं और 3N होते हैं। इसमें देखिए 2P होंगे आपके और इसमें 3N होते हैं। ठीक, ये इसका सिंबल है। ठीक, और इसका ये सिंबल है। ठीक, अब चलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक, देखिए दोनों कंडक्शन में, दोनों में काम कर रहा है ये। ठीक, इसका प्रयोग क्या करते हैं, ट्रिगरिंग ऑफ ट्रायक। ट्रिगरिंग ऑफ ट्रायक, ट्रायक की ट्रिगरिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। हीट कंट्रोल सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग स्पीड कंट्रोल करने में, किसकी, यूनिवर्सल मोटर में, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब आता है ट्रायक। ट्रायक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, अब देखिए ट्रायक क्या है, ट्रायक वर्क एज एसी स्विच। आपका जो SCR था वो किस तरह यूज़ करते थे हम लोग, DC स्विच की तरह प्रयोग करते थे। इसको हम लोग प्रयोग करेंगे किसकी तरह करेंगे, AC स्विच की तरह। बाय डायरेक्शनल डिवाइस मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या, दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगी। इसमें क्या होंगे, 3 जंक्शन होंगे, J1, J2, J3। ठीक, इसमें लेयर क्या होंगी, 4 लेयर होंगी। अब यही देख लीजिए आप, ये है, यहाँ पे हमने गेट लगा दिया तो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका ट्रायक। ठीक, अच्छा, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, MT1, MT2 और गेट। इसमें क्या होंगे, 4N होते हैं और 2P होते हैं। ठीक, और ये किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन हाई वोल्टेज एंड करंट। ये किस पे, हाई वोल्टेज और हाई करंट पे ये काम करता है। मोस्टली इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए डायक और ट्रायक की संरचना सेम होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गेट लगा दिया गया है। ठीक है, और ये आपका MT2। ठीक, ये देखिए सिंबल होगी, सेम सिंबल है, डायक और ट्रायक का सेम सिंबल है, बस यहाँ पे क्या लगा दिया गया, गेट लगा दिया गया। ठीक, अब इसका प्रयोग कहाँ का करते हैं, AC स्विच की तरह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। मोटर स्पीड रेगुलेशन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, और क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल में करते हैं इसका प्रयोग। ठीक, इल्यूमिनेशन कंट्रोल में करते हैं, लिक्विड लेवल कंट्रोल में करते हैं, और कहाँ करते हैं, फेस कंट्रोल में करते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रंगीन टीवी में करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या, GTO पे। GTO पे गेट टर्न ऑफ स्विच। GTO का फुल फॉर्म क्या है, गेट टर्न ऑफ स्विच। ठीक, ये इसका देखिए, ये इसका सिंबल है, और ये देखिए क्या है, इसमें क्या होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, क्या, एनोड, अरे थोड़ा यार, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक, एनोड, कैथोड, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक, अच्छा, इसमें जंक्शन कितने होंगे, 3 जंक्शन होंगे। ठीक, कितने जंक्शन होंगे, 3 जंक्शन होंगे, J1, J2 एंड J3। इसमें कितने जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। लेयर कितनी होती है, 4 लेयर होती है। ठीक, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगी, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, एक NPN और एक PNP, एक
NPN ट्रांजिस्टर और एक PNP ट्रांजिस्टर को जब मिला देते हैं तो GTO बनता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ठीक, इसका प्रयोग ट्रिगरी सर्किट में करते हैं और एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर में करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT। ठीक, इसका ये सिंबल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 टर्मिनल दिख रहे हैं आपके, 3 टर्मिनल B1 B2 एंड एमीटर। ठीक, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस 1 बेस 2 और एमीटर। इसमें जंक्शन कितना दिख रहा है आपको? A जंक्शन आपका क्या यहाँ पे 1 है। इसमें लेयर कितनी है? 2 लेयर है। ठीक, इसमें P छोटा होता है और N बड़ा होता है। ये जो P है आपका, ये आपका छोटा रहेगा और N आपका क्या होगा? बड़ा होगा। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फेस कंट्रोल में करते हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर में करते हैं, टाइमर कंट्रोल में करते हैं, स्विचिंग सर्किट में करते हैं और बाय स्टेबल सर्किट में करते हैं। ठीक, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय स्टेबल सर्किट्स में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे, मॉसफेट। देखिए मॉसफेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉसफेट से मोस्टली क्या होता है, इसका मोस्टली क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक, मॉसफेट M से मेटल, O से ऑक्साइड, S से सेमीकंडक्टर, F से फील्ड, E से इफेक्ट, T से ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या होता है? N लाइटली डोप होता है। जो N होता है वो लाइटली डोप होता है और जो P होता है उसको हम लोग हैवली डोप करते हैं। ठीक, मतलब में जो डोपिंग होती है N में क्या होती है? हल्की होती है और P में हैवी होती है। ठीक, इसमें क्या होते हैं? 3 टर्मिनल्स होते हैं। देखिए आप, एक ड्रेन होता है, एक देखिए यहाँ देखिए, एक ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है और एक गेट होता है। ठीक, ओके, इसमें 2 जंक्शन होते हैं। ठीक, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में करते हैं, ऑसिलोस्कोप में करते हैं और लॉजिक गेट्स में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, आप लोगों को बस मोटा मोटा जानना है, ज़्यादा डीपली नहीं जानना है। ठीक है, अब आता है IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक, इसका ये सिंबल है, ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ड्राइंग में आपसे पूछेगा। ये क्या है? हाइब्रिड ऑफ मॉसफेट एंड बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। मतलब मॉसफेट और बाइपोलर ट्रांजिस्टर के दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं। ठीक, इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हाई इनपुट रेजिस्टेंस मॉसफेट प्रकार की और इसकी धारा वहन क्षमता बाइपोलर ट्रांजिस्टर प्रकार की होती है। मैंने क्या बताया? हाइब्रिड है, मतलब कुछ गुण इसके मॉसफेट के पाए जाएंगे और कुछ बाइपोलर ट्रांजिस्टर के पाएंगे। तो क्या है, इसका जो इनपुट हाई इनपुट रेजिस्टेंस किसकी होती है? मॉसफेट की तरह होती है और धारा वहन क्षमता जो होती है वो क्या होती है? बाइपोलर ट्रांजिस्टर की तरह होती है। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? AC to DC ड्राइव में करते हैं, रिले और पावर सप्लाई में करते हैं और UPS सिस्टम में करते हैं। तो बच्चों आज हमने आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मोटा मोटा बताया है, इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहाँ कहाँ यूज़ कहाँ होता है और इसके सिंबल जो याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में धरे हुए हैं। ठीक है।